स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पर। लास्ट वीडियो में हमने जनजाति आंदोलन से संबंधित प्रश्न किए थे। आज के इस वीडियो में हम अपना नया टॉपिक राजस्थान का एकीकरण या फिर राजनीतिक एकीकरण शुरू करेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं इसकी अपने पहले प्रश्न के साथ। राजस्थान के एकीकरण पूर्व राजस्थान में कितनी रियासतें और ठिकाने थे? इसके ऑप्शन हैं यहाँ पर। पहला 18 रियासतें और 4 ठिकाने, दूसरा है 15 रियासतें और 6 ठिकाने, तीसरा ऑप्शन है 19 रियासतें और 3 ठिकाने और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर 20 रियासतें और 3 ठिकाने। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। उस समय स्वतंत्रता के बाद में और एकीकरण से पूर्व राजस्थान में 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। ठिकाने कौन कौन से थे यदि उनकी बात करें 3 ठिकानों की, तो लावा टोंक में नीमराना जो कि आपका उस समय अलवर में आता था और कुशलगढ़ जो कि बांसवाड़ा में आता था, ये 3 ठिकाने थे। तो देखिए 19 रियासतें हैं और 3 ठिकाने कौन कौन से हैं। पहला है कुशलगढ़ जो कि बांसवाड़ा में था, फिर है आपका लावा जो कि टोंक में था और नीमराना जो कि उस समय अलवर में या फिर आज जब अब चेंज हुए हैं तो कोटपुतली बहरोड में। अगला प्रश्न है स्वतंत्रता प्राप्ति के समय राजस्थान में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत कौन सी थी? इसके ऑप्शन हैं। पहला मेवाड़, दूसरा है मारवाड़, तीसरा है आमेर और चौथा है यहाँ पर टोंक। तो देखिए इसका सही उत्तर है हमारे पास ऑप्शन नंबर 2। मारवाड़ जो है उस समय क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। अब देखिए इनमें कुछ और फैक्ट्स को देख लेते हैं। यदि बात करें सबसे प्राचीन रियासत की तो वो थी आपकी मेवाड़। फिर सबसे नवीन रियासत जो थी उस समय वह थी झालावाड़। सबसे बड़ी रियासत वो थी जोधपुर और सबसे छोटी रियासत थी आपकी शाहपुरा। तो ये कुछ फैक्ट्स हैं जो हमें उस समय के याद में रखने हैं। कौन सी रियासत सबसे प्राचीन थी, कौन सी नवीन थी, कौन सी सबसे बड़ी थी और कौन सी सबसे छोटी थी। अगला प्रश्न देखते हैं। रियासतों से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए रियासती विभाग की स्थापना कब की गई? इसके ऑप्शन हैं। पहला 4 जनवरी 1947, दूसरा है 10 अक्टूबर 1946, तीसरा है 5 जुलाई 1947 और चौथा है यहाँ पर 31 मार्च 1948। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। 5 जुलाई 1947 को जो है रियासती विभाग की स्थापना की गई थी और इसके प्रमुख थे सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनके सचिव थे इसमें वीपी मेनन। और इन्हीं को जो है एक बड़ा कार्यभार सौंपा गया था सभी रियासतों का और ठिकानों का भारत में विलय कराना। तो देखिए यहाँ भी देख लेते हैं। 5 जुलाई 1947 को सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उनके नेतृत्व में रियासती विभाग गठित किया गया था और सचिव इसके थे वीपी मेनन। अगला प्रश्न है मत्स्य संघ का उद्घाटन कब हुआ? इसके ऑप्शन हैं। 12 अक्टूबर 1947, दूसरा है 14 दिसंबर 1947, तीसरा है यहाँ पर 18 मार्च 1948 और चौथा ऑप्शन है 27 दिसंबर 1948। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। 18 मार्च 1948 को मत्स्य संघ का उद्घाटन किया गया था। प्रथम चरण में हम जानते हैं जब एकीकरण हुआ तो वह पूरा 7 चरणों में हुआ था, जिसमें से प्रथम चरण जो था वह मत्स्य संघ था और इसका उद्घाटन 18 मार्च 1948 को किया गया था। किसने इसका उद्घाटन किया? तो एन वी गडगिल जो थे उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। कौन कौन सी रियासतें इसमें शामिल थी, रियासतें या ठिकाने? तो देखिए अलवर, करौली, भरतपुर, धौलपुर और इनके साथ में नीमराना ठिकाना जो है इसमें शामिल किया गया था। राजधानी की यदि बात करें तो मत्स्य संघ की राजधानी बनाई गई थी अलवर और राज प्रमुख जो हैं इसमें धौलपुर के जो उस समय के शासक थे उदयभान सिंह उनको बनाया गया था और प्रधानमंत्री यहाँ पर बनाए गए थे अलवर के शोभाराम कुमावत। तो ये फैक्ट्स हमें याद रखने हैं। आइए यहाँ भी देख लेते हैं। तो देखिए प्रथम चरण में 4 रियासतें कौन कौन सी? अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली को मिलाकर मत्स्य संघ की स्थापना करी और यह नाम किसने दिया? तो के मुंशी के द्वारा जो है यह नाम दिया गया था। इसका उद्घाटन जो है कब हुआ? 18 मार्च 1948 को हुआ। किसने इसका उद्घाटन किया? तो देखिए इसका उद्घाटन जो है हमने अभी पढ़ा एन वी गडगिल के द्वारा किया गया था। राजधानी की यदि आप बात करें तो राजधानी बनाया गया था अलवर को। राज प्रमुख कौन थे? तो धौलपुर के महाराजा
उदयभान सिंह जो आपको अभी बताया, और प्रधानमंत्री थे शोभाराम कुमावत जो कि अलवर के थे। अब अगला प्रश्न है हमारा, राजस्थान निर्माण के प्रथम चरण में गठित मत्स्य संघ में सम्मिलित हुए। ऑप्शन है यहाँ पर, पहला जयपुर और टोंक रियासतें, दूसरा है अलवर, भरतपुर, धौलपुर एवं करौली रियासतें, तीसरा है कोटा एवं झालावाड़ रियासतें, और चौथा है यहाँ पर मेवाड़ एवं अजमेर मेरवाड़ा रियासतें। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, इनको मिलाकर प्रथम चरण में मत्स्य संघ की स्थापना कर दी गई थी, जिसका उद्घाटन 18 मार्च 1948 को हुआ था। अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ में कौन सा राज्य सम्मिलित नहीं था? इसके ऑप्शन है यहाँ पर अलवर, भरतपुर, करौली और झालावाड़। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, झालावाड़ राज्य जो था वह इसमें शामिल नहीं था। अगला प्रश्न है, 1948 में किनको मत्स्य संघ का राज्य प्रमुख बनाया गया था? ऑप्शन है यहाँ पर, पहला कुंवरमान सिंह, दूसरा है महाराजा विजेंद्र सिंह, तीसरा है महाराजा उदयभान सिंह, और चौथा ऑप्शन है महाराजा भीम सिंह। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, महाराजा उदयभान सिंह जो थे धौलपुर के, उन्हें राज प्रमुख बनाया गया था मत्स्य संघ का। राजधानी मत्स्य संघ की अलवर थी और प्रधानमंत्री जो हैं शोभाराम कुमावत को बनाया गया था जो कि अलवर के थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, राजस्थान के गठन के समय प्रथम चरण के दौरान गठित मत्स्य संघ में कितनी रियासतें शामिल थी? इसके ऑप्शन हैं, पहला 7, दूसरा है 12, तीसरा है 19 और चौथा है यहाँ पर 4। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 4 रियासतें शामिल थी। कौन कौन सी? तो देखिए भरतपुर, अलवर, करौली और धौलपुर, ये इनमें शामिल की गई थी। अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ की राजधानी थी। ऑप्शन है इसके, पहला अलवर, दूसरा करौली, तीसरा धौलपुर और चौथा भरतपुर। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, अलवर को जो है मत्स्य संघ की राजधानी बनाया गया था और अलवर के ही शोभाराम कुमावत को मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख किस रियासत का शासक बना? ऑप्शन है यहाँ पर, पहला अलवर, दूसरा भरतपुर, तीसरा है धौलपुर और चौथा है यहाँ पर करौली। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, धौलपुर के जो शासक थे उदयभान सिंह, उन्हें मत्स्य संघ का प्रथम राज प्रमुख बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, किसके प्रस्ताव पर मत्स्य संघ नाम रखा गया था? ऑप्शन है इसके, सरदार पटेल, जमनालाल बजाज, के.एम. मुंशी और हीरालाल शास्त्री। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, के.एम. मुंशी जो हैं उनके प्रस्ताव पर या उनके सुझाव पर जो है प्रथम चरण में नाम रखा गया था मत्स्य संघ। अगला प्रश्न देखते हैं, मार्च 1948 में उद्घाटित मत्स्य संघ में कौन सा राज्य शामिल नहीं था? इसके ऑप्शन है, पहला अलवर, दूसरा है भरतपुर, तीसरा है जयपुर और चौथा ऑप्शन है धौलपुर। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, जयपुर जो है वह मत्स्य संघ का हिस्सा नहीं था। सिर्फ अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर जो हैं वे इसके हिस्से थे। जयपुर जो है वो चतुर्थ जो चरण था वृहत राजस्थान वाला, उसमें शामिल हुआ था। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, मत्स्य संघ के प्रधानमंत्री बनाए गए। ऑप्शन है इसके, पहला उदयभान सिंह, दूसरा है के.एम. मुंशी, तीसरा है मास्टर आदित्येंद्र और चौथा है यहाँ पर शोभाराम कुमावत। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, शोभाराम कुमावत जो हैं जो कि अलवर के थे, उन्हें मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री बनाया गया था। उदयभान सिंह जो थे धौलपुर के, उन्हें राज प्रमुख बनाया गया था। तो ये भी हम यहाँ पर याद रखेंगे कि राज प्रमुख किसे बनाया गया, उदयभान सिंह को। अगला प्रश्न देखते हैं, राजस्थान के एकीकरण प्रक्रिया के समय मत्स्य संघ की वार्षिक आय कितनी थी? तो इसके ऑप्शन है आपके पास, पहला 290 लाख रुपए, दूसरा है 324 लाख रुपए, तीसरा है यहाँ पर 26 लाख रुपए और चौथा है यहाँ पर 184 लाख रुपए। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, 184 लाख रुपए उस समय जो है मत्स्य संघ की आपके सालाना कमाई थी या फिर कह सकते हैं कि आय थी। इसमें जब ये बनाया गया कि सभी को एकीकरण में शामिल करना है, तो वहाँ पर कुछ शर्तें रखी गई कि जिन जिन को
अलग रहना है या फिर स्वतंत्र रहना है, उनके लिए कम से कम सालाना आय 1 करोड़ रुपए होनी चाहिए और उनकी जनसंख्या जो है इसी के साथ में 10 लाख रुपए होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, निम्न में से मत्स्य संघ का उपराज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? इसके ऑप्शन है यहाँ पर, पहला उदयभान सिंह, दूसरा है शोभाराम, तीसरा है यहाँ पर तेज सिंह और चौथा है यहाँ पर मंगल सिंह। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। तेज सिंह जो थे उन्हें मत्स्य संघ का उपराज प्रमुख नियुक्त किया गया था। राज प्रमुख किसे नियुक्त किया गया था? तो देखिए राज प्रमुख तो जो धौलपुर के महाराज थे उदयभान सिंह, उन्हें नियुक्त किया गया था। पहले यदि आप बात करें तो पहले करौली के राजा थे गणेश पाल, उनको उपराज प्रमुख बनाया गया था, लेकिन आगे चलकर जो है तेज सिंह जो कि अलवर के शासक थे उन्हें उपराज प्रमुख बनाया गया था। तो यह भी हमें यहाँ पर याद रखना है। देखिए यहाँ भी देखते हैं, प्रारंभ में करौली के महाराजा गणेश पाल को उपराज प्रमुख बनाया गया, लेकिन कालांतर में अलवर के शासक तेज सिंह को उपराज प्रमुख नियुक्त किया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, मत्स्य संघ के प्रशासन को चलाने के लिए गठित मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? ऑप्शन है इसके, पहला मास्टर भोलानाथ, दूसरा है चिरंजी लाल शर्मा, तीसरा है डॉक्टर मंगल सिंह और चौथा है यहाँ पर रमेश कुमार। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। रमेश कुमार जो है उसमें शामिल नहीं थे। मत्स्य संघ की यदि बात करें तो देखिए प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? शोभाराम कुमावत को, जो कि अलवर के थे। फिर उनका जो मंत्रिमंडल था उसमें कई लोगों को शामिल किया गया था, जैसे कि अलवर के मास्टर भोलानाथ थे, भरतपुर के गोपीलाल यादव थे, धौलपुर के मंगल सिंह थे और करौली के चिरंजी लाल शर्मा भी उसमें शामिल हुए थे। तो ये नाम और कहाँ कहाँ से थे वो भी हमें एक बार याद रखने हैं। देखिए यहाँ भी दिए गए हैं, जुगल किशोर चतुर्वेदी भरतपुर, मास्टर भोलानाथ अलवर से थे, गोपीलाल यादव और डॉक्टर मंगल सिंह धौलपुर, चिरंजी लाल शर्मा करौली। अगला प्रश्न है, मत्स्य संघ के मंत्रिमंडल में निम्न में से कौन सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन है यहाँ पर, पहला जुगल किशोर चतुर्वेदी, दूसरा है चिरंजी लाल शर्मा, तीसरा है भोलानाथ और चौथा है यहाँ पर प्रेम नारायण माथुर। तो देखिए सही उत्तर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4। प्रेम नारायण माथुर जो हैं इस मंत्रिमंडल में शामिल नहीं थे। कौन कौन शामिल थे हमने अभी पढ़ा था, प्रधानमंत्री शोभाराम कुमावत को बनाया गया था, उनके अलावा मंत्रिमंडल में गोपीलाल यादव, डॉक्टर मंगल सिंह, मास्टर भोलानाथ, चिरंजी लाल शर्मा और जुगल किशोर चतुर्वेदी भी शामिल थे। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 14 फरवरी 1948 को भारत सरकार ने भरतपुर प्रशासन पर अधिकार करके भरतपुर राज्य का प्रशासक किसको नियुक्त किया था? इसके ऑप्शन हैं यहाँ पर, वीपी मेनन, शोभाराम, उदयभान सिंह और एसएन सप्रू। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4। एसएन सप्रू को जो है उस समय भरतपुर का प्रशासक नियुक्त किया गया था। अब यदि बात करें कि ऐसे क्या कारण थे जिसकी वजह से वहाँ पर जो शासन था भरतपुर का वो भारत सरकार को अपने हाथों में लेना पड़ा, तो देखिए सबसे पहली चीज़ तो ये थी कि जो भरतपुर के महाराजा थे उस समय के, उन्होंने स्वतंत्रता दिवस नहीं मनाया गया था 15 अगस्त को। बाद में उन्हें जो है इसके लिए बुलाया गया दिल्ली और उनसे कहा गया कि वो भरतपुर के शासन को भारत सरकार के अधीन कर दें। इसके बाद जब बाद में भरतपुर में जो प्रशासक थे उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और एसएन सप्रू को जो है वहाँ पर प्रशासक बनाकर भेजा था। और यही जो है आगे जाकर जब महात्मा गांधी जी की हत्या हो जाती है तो भरतपुर के राजा तेज सिंह जो थे उस समय, उनका भी नाम उसमें आता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। राजस्थान संघ का निर्माण 25 मार्च 1948 को हुआ, इसमें राज प्रमुख किसे बनाया गया था? तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन है, पहला धौलपुर के महाराजा, दूसरा है करौली के महाराजा, तीसरा है महाराव कोटा और चौथा ऑप्शन है सिरोही महाराजा। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। कोटा के महाराव को जो है राजस्थान संघ का राज प्रमुख बनाया गया था। अब हम थोड़ी चर्चा कर लेते हैं राजस्थान संघ पर। तो देखिए राजस्थान के एकीकरण का जो द्वितीय चरण था उसे आप राजस्थान संघ के नाम से जानते हैं। उसका उद्घाटन हुआ था 25 मार्च 1948 को। कौन कौन सी यदि हम बात करें रियासतें इसमें शामिल हुई उनकी बात कर लेते हैं। तो देखिए इसमें जो रियासतें शामिल हुई थी वो थी आपकी कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और इसी के साथ में
जो अन्य रियासतें थीं वो थी आपकी टोंक, किशनगढ़ और शाहपुरा, और साथ ही में बांसवाड़ा का कुशलगढ़ जो ठिकाना था वह भी इसमें शामिल हुआ था। और यदि बात करें कि इसका उद्घाटन किसने किया, तो देखिए राजस्थान संघ का उद्घाटन भी एन.वी. गढ़वाल द्वारा किया गया था। राजधानी इसकी कोटा को बनाया गया और राज प्रमुख बनाए गए थे कोटा के महाराव भीम सिंह। प्रधानमंत्री इसमें नियुक्त किया गया था गोकुल लाल असावा को। तो यह भी हमें याद रखना है। देखिए यहाँ भी पढ़ लेते हैं। द्वितीय चरण में तो पूरे 9 रियासतों को जो है जोड़ा गया था। 9 रियासतें कौन कौन सी थीं, तो देखिए कोटा, बूंदी, झालावाड़, बांसवाड़ा, टोंक, प्रतापगढ़, किशनगढ़, डूंगरपुर और शाहपुरा। इसके अलावा जो कुशलगढ़ इस ठिकाना था उसको भी इसमें जोड़ा गया और राजस्थान संघ इसका नाम दिया गया था। यदि बात करें राजधानी की, तो राजधानी बनाया गया कोटा को। राज प्रमुख कोटा के महाराव भीम सिंह जी को बनाया गया। प्रधानमंत्री बनाया गया यहाँ पर गोकुल लाल असावा को, और इसका भी उद्घाटन एन.वी. गढ़वाल के द्वारा 25 मार्च 1948 को किया गया था। तो जो हमें फैक्ट्स याद रखने हैं, कितनी रियासतें थी, 9, क्या क्या उनके नाम थे, उनके नाम याद रखने हैं। कोटा, बूंदी, झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और इसके साथ में टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा और कुशलगढ़ जो ठिकाना था वह भी इसमें शामिल हुआ था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के गठन के समय दूसरे चरण में संघ की राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी। ऑप्शन है इसके, पहला बीकानेर, दूसरा है यहाँ पर जैसलमेर, तीसरा है यहाँ पर कोटा और चौथा ऑप्शन है उदयपुर। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, कोटा जो है राजस्थान संघ की राजधानी बनाई गई थी। अगला प्रश्न है हमारा, 25 मार्च 1948 को गठित राजस्थान संघ में निम्नलिखित देशी रियासतों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं था। ऑप्शन है इसके, पहला कोटा, बूंदी, झालावाड़, शाहपुरा, दूसरा है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, टोंक, तीसरा है उदयपुर और चौथा है यहाँ पर कोटा, बूंदी, किशनगढ़, शाहपुरा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, उदयपुर जो है शामिल नहीं हुआ था राजस्थान संघ में। कौन कौन सी रियासतें थीं, तो 9 रियासतें इसमें शामिल हुई थी जो कि कोटा, बूंदी, झालावाड़ थी। इसके अलावा डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, इसी के साथ में टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा और कुशलगढ़ ठिकाना इसमें शामिल हुए थे। अगला प्रश्न है, देशी रियासत जो 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का हिस्सा नहीं थी। ऑप्शन है यहाँ पर, पहला बूंदी, दूसरा है प्रतापगढ़, तीसरा उदयपुर और चौथा है शाहपुरा। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, उदयपुर इसमें शामिल नहीं हुआ था। अगला प्रश्न है, 25 मार्च 1948 को गठित संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया था। ऑप्शन है यहाँ, पहला गोकुल भाई भट्ट, दूसरा है हीरालाल शास्त्री, तीसरा ऑप्शन है जयनारायण व्यास और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर गोकुल लाल असावा। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, गोकुल लाल असावा जो थे उन्हें जो द्वितीय चरण में राजस्थान संघ बना था उसका प्रधानमंत्री बनाया गया था। गोकुल लाल असावा कहाँ से संबंधित हैं, तो ये थे शाहपुरा के। तो यह चीज़ भी हम यहाँ पर नोट कर लेते हैं, शाहपुरा के थे गोकुल लाल असावा। राजधानी कोटा को बनाया गया था और राज प्रमुख बनाया गया था महाराव भीम सिंह जो कि कोटा के थे। और यदि इसमें बात करें तो देखिए जो सीनियर डिप्टी राज प्रमुख उस समय बनाए थे तो वो बूंदी के बहादुर सिंह बनाए गए थे और जूनियर डिप्टी राज प्रमुख बनाया गया था डूंगरपुर के लक्ष्मण सिंह को। ये पॉइंट भी हमें याद रखने हैं। अगले प्रश्न को देखते हैं, 25 मार्च 1948 को संयुक्त राजस्थान में जिस रियासत का विलय हुआ वह थी। ऑप्शन है सिरोही, भरतपुर, प्रतापगढ़ और अलवर। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, प्रतापगढ़। अगला प्रश्न है, पूर्व या संयुक्त राजस्थान का 25 मार्च 1948 को किसने उद्घाटन किया। ऑप्शन है यहाँ पर माणिक्यलाल वर्मा, एन.वी. गढ़गिल, महात्मा गांधी और के.एम. मुंशी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, एन.वी. गढ़गिल ने जो है पूर्व या फिर संयुक्त राजस्थान का उद्घाटन 25 मार्च 1948 को किया और जो प्रथम चरण में मत्स्य संघ बना था उसका उद्घाटन भी एन.वी. गढ़गिल ने किया था 18 मार्च 1948 को। अगला प्रश्न है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूँ। ऑप्शन है इसके, पहला कोटा के महाराव भीम सिंह, दूसरा है बूंदी के महाराव बहादुर सिंह, तीसरा है अलवर के महाराजा तेज सिंह और चौथा ऑप्शन है बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह ने। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4,
बांसवाड़ा के जो महारावल थे चंद्रवीर सिंह, उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते हुए समय कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। अगले प्रश्न को देखते हैं। राजस्थान निर्माण के तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान द्वितीय में राजस्थान की राजधानी राज्य की राजधानी बनाया गया था। ऑप्शन है इसके, पहला जयपुर, दूसरा है अलवर, तीसरा कोटा और चौथा है उदयपुर। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, उदयपुर को जो है संयुक्त राजस्थान की राजधानी बनाया गया था। अब यदि हम चर्चा करें तृतीय चरण की, तो उसका नाम था संयुक्त राजस्थान, जिसका उद्घाटन हुआ 18 अप्रैल 1948 को। और इसमें क्या हुआ, तो देखिए जो राजस्थान संघ पूर्व में बना था उसमें उदयपुर रियासत और मिल गई थी, और उसे मिलाकर के इस नए संघ का नाम दिया संयुक्त राजस्थान। इसका उद्घाटन स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने किया था, और राजधानी इसकी बनाया गया उदयपुर को। राज प्रमुख इसमें बने थे उदयपुर के महाराजा भूपाल सिंह, और प्रधानमंत्री बनाए गए थे उदयपुर के माणिक्यलाल वर्मा। तो ये कुछ नाम हैं और फैक्ट्स जो हमें याद रखने हैं। देखिए यहाँ भी देख लेते हैं, तृतीय चरण में पूर्व राजस्थान जो था यानी कि राजस्थान संघ, उसमें उदयपुर का विलय किया गया। कब, तो 18 अप्रैल 1948 को, और इसे नाम दिया गया संयुक्त राजस्थान। इसकी राजधानी की यदि बात करें तो उदयपुर थी। राज प्रमुख उदयपुर के शासक भूपाल सिंह जी थे, और प्रधानमंत्री बने माणिक्यलाल वर्मा। तो यह भी हमें याद रखना है। और इसका उद्घाटन किसने किया, तो स्वयं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसका उद्घाटन किया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण के तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान के साथ किस राज्य को जोड़ा गया। ऑप्शन है इसके, पहला मारवाड़, दूसरा है जैसलमेर, तीसरा मेवाड़ और चौथा ऑप्शन है बीकानेर। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, मेवाड़ या उदयपुर को जो है राजस्थान संघ के साथ जोड़कर तृतीय चरण में संयुक्त राजस्थान की स्थापना 18 अप्रैल 1948 को की गई थी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। संयुक्त राजस्थान का 18 अप्रैल 1948 को किसने उद्घाटन किया। इसके ऑप्शन हैं यहाँ पर, पहला माणिक्यलाल वर्मा, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू, तीसरा है महात्मा गांधी और चौथा है यहाँ पर KM मुंशी। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, जवाहरलाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया था, और प्रधानमंत्री बनाया गया था माणिक्यलाल वर्मा को संयुक्त राजस्थान का। अगला प्रश्न है, संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री रहे हैं। ऑप्शन है आपके पास, हीरालाल शास्त्री, शोभाराम, माणिक्यलाल वर्मा और गोकुललाल असावा। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, माणिक्यलाल वर्मा। अगला प्रश्न देखते हैं, उदयपुर रियासत का राजस्थान संघ में विलय हुआ। ऑप्शन है इसके, पहला 18 मार्च 1948 को, दूसरा है 18 अप्रैल 1948 को, तीसरा ऑप्शन है 30 मार्च 1948 को, और चौथा ऑप्शन है यहाँ पर 30 अप्रैल 1948 को। तो देखिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2, 18 अप्रैल 1948 को उदयपुर रियासत जो है उसका राजस्थान संघ में विलय होता है, और इसका नाम दिया जाता है संयुक्त राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं, वृहद राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसके द्वारा किया गया था। इसके ऑप्शन है, पहला वल्लभ भाई पटेल, दूसरा है VP मेनन, तीसरा है जवाहरलाल नेहरू और चौथा ऑप्शन है NV गडगिल। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, वल्लभ भाई पटेल जो हैं उनके द्वारा वृहद राजस्थान जो है उसका उद्घाटन किया गया था। कब, तो 30 मार्च 1949 को। 30 मार्च जिस दिन हम राजस्थान दिवस मनाते हैं, उस दिन वृहद राजस्थान की स्थापना की गई थी। इसमें कौन कौन शामिल थे, तो देखिए संयुक्त राजस्थान, और इसी के साथ में यहाँ पर शामिल होते हैं जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। साथ ही में लावा ठिकाना जो कि टोंक में था वह भी शामिल हुआ, और तभी से राजस्थान दिवस मनाया जा रहा है 30 मार्च को। यदि बात करें इसके उद्घाटनकर्ता की, तो उसका उद्घाटन किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने, और राजधानी यहाँ पर बनाई गई थी जयपुर। महाराज प्रमुख बनाए गए भूपाल सिंह जो उदयपुर के थे, और राज प्रमुख बनाया गया मान सिंह द्वितीय को जयपुर के जो थे, और फिर प्रधानमंत्री यहाँ पर बनाया गया हीरालाल शास्त्री को। तो ये कुछ पॉइंट हैं जो हमें याद रखने हैं। इधर भी हम देख लेते हैं उन्हें। तो देखिए, जब राम मनोहर लोहिया जो थे उन्होंने राजस्थान आंदोलन समिति की स्थापना की थी, तो यह हमें याद रखना है। और उन्हीं के प्रयासों से चतुर्थ चरण जो था उसमें जयपुर, जोधपुर, बीकानेर और जैसलमेर जैसी जो बड़ी बड़ी रियासतें थीं उन्हें जोड़ा गया संयुक्त राजस्थान में। और
उन सब का विलय कर कर बनाया गया वृहत राजस्थान। तो हमें याद रखना है वृहत यानी कि बड़ा, और इसमें बड़ी बड़ी रियासतें शामिल की गई जैसे कि जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर और बीकानेर। और इसका उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किया गया और 30 मार्च को हम राजस्थान दिवस मनाते हैं। राजधानी की यदि बात करें तो राजधानी बनाई गई जयपुर, जिसके लिए भी विवाद हुआ। तो वहाँ पर एक कमेटी गठित की गई थी जिसका नाम था पी सत्यनारायण राव समिति, जो है उसको गठित किया गया था, जिसके बारे में हम अभी चर्चा करेंगे। लेकिन इसमें आगे देख लेते हैं राज प्रमुख कौन बनाया गया। तो देखिए जयपुर के महाराजा मानसिंह को महाराज प्रमुख जो हैं वो बनाए गए, उदयपुर के शासक भूपाल सिंह। तो इस चीज़ का हमें याद रखना है, राज प्रमुख कौन था और महाराज प्रमुख कौन था। प्रधानमंत्री यहाँ पर बने हीरालाल शास्त्री जी और उद्घाटन किया सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। अब देखिए जब वृहत राजस्थान बनता है तो जयपुर और जोधपुर के बीच में एक विवाद हो जाता है राजधानी को लेकर के, जिसके लिए एक समिति बनाई जाती है जिसमें BR पटेल होते हैं, TC पुरी होते हैं और इनके साथ में होते हैं SP सिन्हा। और ये जो है एक अपनी कुछ रिकमेंडेशंस देते हैं जिनके अनुसार राजधानी जयपुर को बनाई जाती है और हाई कोर्ट दिया जाता है जोधपुर को। तो यह पॉइंट हमें यहाँ पर याद रखने हैं कि कौन सी यहाँ पर समिति बनाई गई थी। तो वो थी आपकी सत्यनारायण राव समिति। वो किससे संबंधित थी यह भी हमें याद रखना है। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1949 में बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और जोधपुर संयुक्त राज्य राजस्थान के साथ जुड़ गए और राज्यों के एक समूह का गठन किया गया, जिसे क्या कहा जाता है ये हमें बताना है। ऑप्शन है इसके पहला पुनः संगठित राजस्थान, दूसरा है ग्रेटर राजस्थान, तीसरा है संयुक्त राजस्थान और चौथा है यहाँ पर राजस्थान संघ। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, इसे ग्रेटर राजस्थान या फिर वृहत राजस्थान कहा जाता है, यह हमें याद रखना है। संयुक्त राजस्थान की यदि हम बात करें तो ये आपका तृतीय चरण था। कौन सा? तृतीय चरण। और यदि बात करें राजस्थान संघ की तो यह था आपका द्वितीय चरण, और जो चतुर्थ चरण था उसे आप ग्रेटर राजस्थान या वृहत राजस्थान कहते हैं। अगला प्रश्न है राजस्थान में राज्यपाल का पद राज प्रमुख का उत्तरवर्ती है। 30 मार्च 1949 को जब वृहत राजस्थान राज्य का गठन किया गया तब राज प्रमुख किसे बनाया गया था। ऑप्शन है यहाँ पर पहला महाराणा भूपाल सिंह, दूसरा है सवाई जय सिंह, तीसरा ऑप्शन है यहाँ पर सवाई मान सिंह और चौथा ऑप्शन है महाराव भीम सिंह। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, सवाई मान सिंह द्वितीय जो थे उन्हें राज प्रमुख बनाया गया था और महाराणा भूपाल सिंह जी जो थे उन्हें बनाया गया था आपका महाराज प्रमुख। तो ये हमें इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं राजस्थान के प्रथम महाराजा प्रमुख कौन थे। ऑप्शन है यहाँ पर पहला उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह, दूसरा है जयपुर के महाराजा सवाई जय सिंह, तीसरा है यहाँ पर कोटा के महाराव भीम सिंह और चौथा है यहाँ पर झालावाड़ के राजा हरिश्चंद्र सिंह। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, उदयपुर के महाराणा भूपाल सिंह जी जो हैं उन्हें वृहत राजस्थान का महाराज प्रमुख बनाया गया था। अगला प्रश्न है 1949 में वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया था। ऑप्शन है यहाँ पर गोकुल भाई भट्ट, हीरालाल शास्त्री, जयनारायण व्यास या फिर माणिक्यलाल वर्मा। तो देखिए वृहत राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाया गया था हीरालाल शास्त्री को। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। यदि आप बात करेंगे माणिक्यलाल वर्मा की तो उन्हें संयुक्त राजस्थान जो था उसका प्रधानमंत्री बनाया गया था। अगला प्रश्न है मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह किस वर्ष में राजस्थान के महाराज प्रमुख बने। ऑप्शन है यहाँ पर 1947, 1948, 1949 या 1956। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, 1949। वह भी कब? तो 30 मार्च 1949 को जब वृहत राजस्थान की स्थापना हुई उसी दिन इन्हें यहाँ का महाराज प्रमुख बनाया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं वृहत राजस्थान राज्य की स्थापना के समय इसकी राजधानी थी। ऑप्शन है यहाँ पर पहला अजमेर, दूसरा है बीकानेर, तीसरा है यहाँ पर जयपुर और चौथा है डेगाना। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, जयपुर को जो है राजधानी बनाया गया था। हमने देखा कि विवाद हुआ जयपुर और जोधपुर में राजधानी को लेकर, जिसके लिए एक समिति बनाई गई थी
और B.R. पटेल, T.C. पुरी, S.P. सिन्हा जो थे वो उस कमेटी में शामिल थे और उन्होंने यह सुझाव दिया कि जो राजधानी है उसे जयपुर बनाया जाए और हाई कोर्ट जो है वो जोधपुर को दिया जाना चाहिए। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। समिति जिसने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की, ऑप्शन है इसके पहला शंकर राव समिति, दूसरा है सत्यनारायण राव समिति, तीसरा है वीपी मेनन समिति और चौथा है यहाँ पर KM मुंशी समिति। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 सत्यनारायण राव समिति। अगला प्रश्न है पी सत्यनारायण राव समिति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो देखिए यहाँ पर पहला कथन दे रखा है, इस समिति ने जयपुर को राजस्थान की राजधानी बनाने की सिफारिश की थी। दूसरा है, इस समिति ने लोक सेवा आयोग का मुख्यालय अजमेर रखे जाने की सिफारिश की। तीसरा है यहाँ पर, इस समिति ने कृषि विभाग का मुख्यालय उदयपुर रखे जाने की सिफारिश की। और चौथा है यहाँ पर, इस समिति ने हाई कोर्ट जोधपुर रखे जाने की सिफारिश की। तो देखिए यहाँ पर तीसरा जो है इसका सही आंसर होगा। उदयपुर में जो है कृषि विभाग का मुख्यालय नहीं रखा गया था, ये इसकी सिफारिश नहीं थी। तो ये हमें यहाँ पर याद रखना है। उन्होंने कृषि विभाग का यदि मुख्यालय की बात करें तो वो उनके द्वारा दिया गया था भरतपुर को, और उदयपुर को जो है वो खनिजों का मुख्यालय दिया गया था। अगला प्रश्न है, राजस्थान के एकीकरण के समय स्थापित सरकारी कार्यालयों के साथ सुमेलित कीजिए। देखिए एक तरफ आपको जो है जिले दे रखे हैं भरतपुर, जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, और एक तरफ सरकारी कार्यालय हैं हाई कोर्ट, शिक्षा विभाग, खनिज विभाग और कृषि विभाग। तो देखिए सबसे पहले यदि हम बात करें भरतपुर की, तो भरतपुर को दिया गया था कृषि विभाग, ये 4 से मैच होगा। अगला है आपका जोधपुर, जोधपुर को दिया गया था हाई कोर्ट, जो 1 से मैच होगा। बीकानेर, बीकानेर को दिया गया आपके शिक्षा विभाग, 2 से मैच। और उदयपुर को दिया गया था खनिज विभाग। तो 4, 1, 2, 3 इसका सही क्रम बनता है, जो कि ऑप्शन नंबर 4 में है। यदि हम बात करें तो देखिए राजधानी जयपुर को दी गई, राजस्व विभाग अजमेर को दिया गया था, शिक्षा विभाग बीकानेर को और कृषि विभाग भरतपुर को दिया गया। यदि बात करें वन विभाग की तो वो कोटा को दिया गया था, खनिज विभाग उदयपुर को और हाई कोर्ट जो है वो जोधपुर को दिया गया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। मत्स्य संघ का राजस्थान में कब विलय किया गया? ऑप्शन है इसके पहला 26 जनवरी 1950, दूसरा है 15 मई 1949, फिर अगला ऑप्शन है 25 मार्च 1948 और चौथा ऑप्शन है 30 मार्च 1949। तो देखिए जब पंचम चरण आता है राजस्थान के एकीकरण का 15 मई 1949, तब जो है मत्स्य संघ का राजस्थान में विलय कर लिया गया था। तो ये हमें यहाँ पर याद रखना है कि मत्स्य संघ का जब विलय किया गया 15 मई 1949 को, और तब संयुक्त वृहत राजस्थान की स्थापना की गई और इसकी राजधानी बनाई गई जयपुर, राज प्रमुख बनाए गए जयपुर के मान सिंह और प्रधानमंत्री बने रहे हीरालाल शास्त्री। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखनी है। अगला प्रश्न है, शंकर राव देव समिति का गठन धौलपुर एवं भरतपुर राज्यों की जनता की इस बात के लिए राय जानने के लिए किया गया था कि वे राजस्थान अथवा उत्तर प्रदेश किस में मिलना चाहते हैं। इस समिति में अध्यक्ष सहित कितने सदस्य थे? ऑप्शन है इसके पहला 4, दूसरा है 3, तीसरा है 2 और चौथा ऑप्शन है 5। तो देखिए इस समिति में कुल 3 सदस्य थे। ऑप्शन नंबर 3 इसका, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर होगा। और जब पंचम चरण होता है तब अलवर, करौली और जो धौलपुर भरतपुर रियासतें थीं, ये धौलपुर और भरतपुर मिलना चाहती थी उत्तर प्रदेश में, जबकि अलवर करौली राजस्थान में मिलना चाहती थीं। जब इसके लिए शंकर राव समिति की स्थापना की गई, जिसमें R.K. सिद्धवा और प्रभु दयाल भी शामिल थे, और उनकी सिफारिशों पर ही मत्स्य संघ को वृहत राजस्थान में विलय किया गया था। ये पॉइंट हमें याद रखने हैं। देखिए यहाँ भी कौन कौन शामिल था इस समिति में। शंकर राव देव जो कि इसके अध्यक्ष थे, 2 सदस्य थे प्रभु दयाल और R.K. सिद्धवा। ये नाम हमें याद रखने हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान एकीकरण में भरतपुर धौलपुर रियासतों पर जनता की राय जानने के लिए एक कमेटी का गठन किया गया था। उस कमेटी में कौन सम्मिलित नहीं था? ऑप्शन है यहाँ पर डॉक्टर शंकर राव देव, दूसरा है R.K. सिद्धवा, तीसरा है प्रभु दयाल और चौथा है यहाँ पर
एम.एस. जैन। तो इसका सही उत्तर होगा एम.एस. जैन। ऑप्शन नंबर 4 वो इसमें शामिल नहीं थे। शंकर राव देव जो हैं वे इसके अध्यक्ष थे। आर.के. सिद्धवा और प्रभुदयाल इस समिति के सदस्य थे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के एकीकरण के दौरान गठित डॉक्टर शंकर देव राय समिति के सदस्यों में शामिल था या थे? नाम दिए गए हैं प्रभुदयाल, डॉक्टर अभय सिंह और आर.के. सिद्धवा। ऑप्शन है केवल एक, दूसरा है 2 और 3, तीसरा और 2 और तीसरा ऑप्शन है 1 एवं 3, चौथा ऑप्शन है 1, 2 एवं 3। तो देखिए हमने पढ़ा इसमें आर.के. सिद्धवा, प्रभुदयाल शामिल थे, यानी कि 1 और 3, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, मत्स्य संघ का कौन सा राज्य जनता के बहुमत के आधार पर उत्तर प्रदेश के साथ विलीनीकरण के लिए तैयार था? ऑप्शन है इसके, पहला भरतपुर, दूसरा है करौली, तीसरा है यहाँ पर धौलपुर और चौथा है अलवर। तो देखिए इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 3, धौलपुर। तो ये थे हमारे आज के प्रश्न। अब राजस्थान के एकीकरण से संबंधित बचे हुए प्रश्नों को हम अगली क्लास में पूरा करेंगे।